तो एक स्टोरी है, पहले इस स्टोरी को समझ लो, और उसके बाद इसी स्टोरी को इसी के माध्यम से फिर ऐसा ही हमारे एनएलपी की टेक्निक होगी, और इसी के थ्रू इन चीजों को आप खत्म करोगे आज। ठीक है, तो आप सभी तैयार हो? है ना? चलिए। एक बार एक लड़का था। ठीक है, तो वो बहुत परेशान था। वो बोलता कि यार मैं इतना नेगेटिव कैसा हो जाता हूँ। मैं इन चीजों को, मुझे पता है कि ये गलत है, फिर भी मैं इन चीजों को क्यों नहीं छोड़ पाता हूँ। ऐसा तो क्या है कि मेरे भीतर के मैं इस पर काम नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता तो हूँ कि इन चीजों को मैं जीत लूं, इन चीजों के ऊपर मैं काम करूं। मैं बहुत कोशिश करता हूं, मैं बहुत सारे प्रयत्न करता हूं, लेकिन मैं इन चीजों पे विजय नहीं पा रहा हूं, मैं इन चीजों को नहीं जीत पा रहा हूं। अब वो लड़का उस समय पर पहुंचता है बुद्ध के पास। ठीक है, वो बुद्ध को बताता है कि यार ये मेरी समस्या है, कि मुझे पता है कि ये चीजें गलत हैं, लेकिन मैं फिर भी इसको छोड़ नहीं पा रहा हूँ। बुद्धा बोले, अच्छा तुमको पता है सारी चीजें कि ये गलत है, सही है? बोले हाँ। लेकिन होता है कि मेरा मन वो हो जाता है कि मैं इसको फिर से कर लूं, कि मैं रोज छोड़ता हूँ कि आज से इसको छोड़ दूंगा, लेकिन फिर मैं भटक कर चला जाता हूँ, मैं परेशान हो जाता हूँ। तो बुद्धा ने उसको बोला, अच्छा चलो ठीक है, एक काम करो। वो अपने साथ उसको एक गार्डन में लेकर जाते हैं, एक बगीचा टाइप का। उस बगीचे में उसको बोलते हैं कि एक काम करो, एक पौधा है, इसको उखाड़ लो। तो पौधे को उखाड़ लेता है। ठीक है, उखाड़ दिया। बोले ठीक है। थोड़ा उससे स्ट्रांग पौधा था, उससे थोड़ा सा बड़ा, उससे थोड़ा सा विकसित। बोले अब इसको उखाड़ो। तो उसने उसको भी उखाड़ लिया। थोड़ी मेहनत लगी उसमें ज्यादा, लेकिन उसको भी उखाड़ दिया। अब तीसरा उन्होंने बोला कि अब एक काम करो, इस पेड़ को तुम उखाड़ दो। अब क्या किया, कोशिश तो बहुत की, लेकिन पेड़ को वो उखाड़ नहीं पाया। ठीक है, बोले अब इससे एक चीज तुमको समझ में आती है कि तुम जिस चीज को जितना स्ट्रांग बनाओगे, वो चीज उतनी ही स्ट्रांग बनती चली जाएगी। मतलब तुम अपनी एनर्जी कहाँ डाल रहे हो। मतलब जो चीजें तुम जितनी बार रिपीट कर रहे हो और तुम सोच रहे हो कि कल से कर दूंगा, मैं इसको आज से छोड़ दूंगा, उसको आज से, अभी से छोड़ो। आज के ऊपर भी नहीं, अभी के अभी उसको छोड़ दो। बोले तुम उसी चीजों को रिपीट करते जा रहे हो, रिपीट करते जा रहे हो, वो चीजें धीरे धीरे क्या होती जा रही है, और गहरी और गहरी और गहरी, और वो धीरे धीरे क्या होती हैं, एक विशाल वृक्ष बन जाती हैं। अब जब वो विशाल वृक्ष बन जाती है तो क्या होता है वहां पर, कि जैसे वो चीजें विशाल वृक्ष बन रही है, तो सामने की चीज क्या थी, जो आपकी एफर्ट थी, वो क्या थी, वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी। मतलब जिसको हम बार बार एक चीज रिपीट में हो गई है, और सामने क्या है, कि सामने वो चीजें कहीं ना कहीं उसके सामने हमारी जो विल पावर होती है वो खत्म होती चली जाती है। वहां पर क्या होता है, एक दिन वो चीज इतनी स्ट्रांगली बन जाती है कि हम उसको चाहते तो हैं कि गलत है, लेकिन हम जो रोज एक एक दिन सोचते चले जाते हैं, तो क्या होता है कि उसी को हम उतना रिपीट करते चले जा रहे हैं। तो अब क्या करना है, अब आप ये नहीं सोचोगे कि ये पेड़ बन चुका है, कि ये अभी एक नॉर्मल सा वृक्ष है, या अभी एक पौधे के रूप में है। तो आज ही हम इसको देखेंगे इस पौधे के रूप में है, और इसको आज ही आप उखाड़ कर फेंक दोगे। ठीक है, तो कोई भी चीज, अब कोई भी एक चीज उठा लो अपनी लाइफ में, कि आप इसको चाहते हो कि मुझे इस चीज को छोड़ना है, ये चीज मेरे लिए अच्छी नहीं है, ये मुझे नुकसान दे रही है। जैसे मैं सपोज दूं कि कोई ड्रिंक हो सकता है, कोई स्मोकिंग हो सकता है, कोई ओवर स्पीड में गाड़ी चलाता है, कोई लेट नाइट तक रील स्क्रॉल करता है। जो भी चीजें हैं, हम क्या करते, जब रील आती है तो हम क्या करते, एक रील को देखते हैं, फिर बोलते एक और, एक और, एक और। हम करते करते उसके पीछे हम 1.5-2 घंटे बर्बाद कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, हम परेशान होते हैं। वो क्या है, हमारे दुख का कारण है। तो दुख का कारण, अगर इससे मुक्त होना चाहते हो इन सारी चीजों को, तो थोड़ा सा संयम अपने ऊपर लाना बहुत जरूरी है। और चीजें सिर्फ सुनने से नहीं, अगर चीजें सिर्फ सुनने से हो जाती
तो ग्रंथ इतने सारे लिख दिए गए, इतनी सारी किताबें लिख दी गई कि दुनिया में हर इंसान चेंज हो जाता, क्योंकि सबको पता है कि गलत है, लेकिन हम उस पर काम नहीं कर पा रहे। तो अब हमको क्या करना है, उसके ऊपर काम करना है। तो अब जो इसके आगे की टेक्निक है वो इसी के ऊपर है। तो कोई भी एक ऐसी चीज, मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूँ, पहले कोई भी एक चीज ऐसी डिसाइड कर लो कि इसको हम आज ही अपनी लाइफ से खत्म करेंगे। तो पहला एक्शन हम उसके लिए एनएलपी की टेक्निक करेंगे, और दूसरा एक्शन कि उसको हम इसी क्षण से हटा देंगे, कि बस ये खत्म। चलो तो तैयार हो तो पहले ढूंढ लो, कोई भी एक चीज ऐसी ढूंढ लो। और ऐसी करके एक एक चीज, अपने भीतर की जितनी कमियां हैं इसको हम ऐसे ही करके खत्म करते चले जाएंगे। हम जब चीजों को बार बार करते तो कहीं न कहीं हमारे अवचेतन का हिस्सा बन जाता है। और आपका अवचेतन इतना पावरफुल है कि किसी भी ग्रंथ में या किसी भी चीजों में देखोगे तो इसको बार बार बताया गया है कि चीजें दिक्कत आपको तभी देती हैं जब वो आपके अवचेतन तक पहुंच जाती हैं। तो अगर हम बेहतर चाहते हैं तो उसको अपने अवचेतन तक पहुंचाना पड़ेगा। चलिए। और ऐसा नहीं कि एक बार हमने हटा दिया, उस पर कंटिन्यू चलते रहना है। मतलब उस वृक्ष को उखाड़ कर उसकी जड़ों को हटा देना है हमको। ठीक है। चलिए। तो अभी उसको निकाल लीजिए, किस किस चीज को आप हटाना चाहते हो पहले अपनी लाइफ से, कोई भी एक चीज जो भी आपको लगता है कि यार ये मेरी गलती, इसको मुझे सही करना है। कुछ भी। मैं आपकी हैबिट की बात कर रहा हूँ। सोशल मीडिया हो सकता है, रील हो सकता है, ओवर ईटिंग हो सकता है, ओवर थिंकिंग हो सकता है, एक जगह पर बैठे रहते हो, आलस करते हो, उस चीज को आज से हटाओगे। और अभी से कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो चलिए, तो आप सभी ने ढूंढ लिए। अब इन एक एक दुखों को अपनी लाइफ से हटाते चलना पड़ेगा आपको। जब इनको हटते चले जाएंगे तो चीजें खुद ब खुद आती चली जाएंगी। और उसके सामने एक और अच्छी हैबिट डाल के रखो, कोई भी एक अच्छी हैबिट उसके सामने तैयार रखो। क्योंकि एक चीज हटाएंगे तो एक चीज आपको डालनी पड़ेगी वहां पर, क्योंकि कोई भी चीज कभी खाली नहीं रहेगी, इस कुदरत का, इस प्रकृति का नियम है। तो जब आप चाहते हो कि यहाँ से मैं कचरा निकाल रहा हूँ तो यहाँ पर मैं एक अच्छी चीज डाल दूं, तो वो भी आपके पास होनी चाहिए। अब उस अच्छी चीज में क्या हो सकता है? अच्छी चीज में देखो, मैं बता दूं, या हो सकता है कि आप कुछ पढ़ने की आदत डाल लो, कोई स्पिरिचुअल या कोई भी अच्छी किताब, वो पढ़ने की हैबिट आप डाल सकते हो। दूसरा, आप विजुअलाइजेशन की हैबिट डाल सकते हो, किस समय पर मैं विजुअलाइज करूंगा। या वहां पर आप मेडिटेशन डाल सकते हो। या वहां पर आप बोल सकते हो मैं सेल्फ टैक करूंगा। या हो सकता है कि मैं भाई गार्डन में चक्कर लगाऊंगा। जो भी करते हो तो उस समय पर वो टाइम आप कहाँ पर दोगे? सिंपल सा है, आप जो सांसें वहां पर लगा रहे थे, अब उन सांसों का इस्तेमाल आप अच्छी चीजों के लिए करोगे। अगर आपके कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है करने के लिए, तो एक चीज और कर लोगे। इसके लिए हमारे पास तो कुछ नहीं करने के लिए, तो आपके घर के अगल बगल पेड़ होंगे, उन पेड़ से बात करना शुरू कर दो। वो भी नहीं है तो खुला आसमान तो होगा, इस खुले आसमान को निहारना शुरू कर दो कि हम 10 मिनट इस आसमान को देखेंगे। तो भी वो आकाश तत्व कहीं ना कहीं आपके भीतर एक्टिव होने लग जाएगा। मतलब एक नेगेटिव चीज को छोड़कर हम कुछ भी करेंगे। सर, गुस्से का इलाज भी बता देना प्लीज। गुस्से का एक ही इलाज है, दुख का एक ही कारण है, उम्मीद। अपना काम करते चलो, उम्मीद मत करो, बस उम्मीद को छोड़ दो। जब आप उम्मीद करना छोड़ दे तो चीजें खुद ब खुद बेहतर हो जाती हैं। तो उम्मीद मत करो, उम्मीद ही दुख का कारण है, कि हम किसी से भी उम्मीद लगा लेते हैं और हम सोचते हैं कि चीजें हमारी तरीके से हो। जब चीजें हमारे तरीके से नहीं होती तो हम परेशान हो जाते हैं। ये सारी चीजें आ जाएंगी और इस गुस्सों का इलाज खुद ब खुद आने लग जाएगा। जब हम अपने भीतर उतरते चले जाएंगे ना, तब ये चीजें खुद ठहराव हमारे अंदर आने लग जाएंगी। और रेगुलर क्लास जरूर करनी है। ठीक है, पहले आप रेगुलर आते थे लेकिन अभी आ नहीं रहे हो। उम्मीद को छोड़ दो, जैसे कुछ काम करना है तो उसको करो और छोड़ दो, उसके पीछे मत भागो। जैसे मैं खुद बताऊं, मेरा पहला यूट्यूब चैनल था, मैं डालता ये वीडियो ऐसे, उस पे इस चैनल से ज्यादा वीडियो उस पर पड़ी हुई है, लेकिन वो मोनेटाइज कभी हुई नहीं।
लेकिन जब इस पे डालते गए तो इस तरीके से डालते गए कि जिसको जरूरत होगी वो पहुंच जाएगा। उम्मीद नहीं की, हो गया मोनेटाइज। मतलब जो भी चीज है आप उसको उम्मीद मत करो, करो छोड़ दो, करो छोड़ दो। आपने अच्छे कर्म किए, अपनी इंटेंशन दिखाई, छोड़ दो उसको। दुख का कारण ही उम्मीद है। और दुख दुख का दूसरा कारण है हम खुश हो जाते हैं, कोई अगर हमारी बुराई कर दे, कुछ बोल दे तो हमको बुरा लगता है, तो उसको न्यूट्रल हो जाना है। ठीक है। चलिए, तो अब मुझे लगता है कि आप सभी ने अपनी तकलीफें वो रीजन ढूंढ लिए होंगे कि जो आपकी बुरी आदत है। मैन मिसेज एक ही मोबाइल पर क्लास अटेंड कर लेते हैं, ये भी अच्छी चीज है। तब तो अच्छा है फिर। गुस्से के रीजन तक जाओ, जरा सा देखो कि गुस्सा मुझे आया क्यों। और ये वाले जो मेडिटेशन करोगे ना, ये 28 डेज वाला, अगर उसको करते चलोगे तो गुस्सा उस्सा खत्म हो जाएंगी चीजें, वो आपके भीतर की यात्रा करवा देगा आपको। फिर मुझे कौन सा पर बात करनी है। मैं करूंगा, मैं भी थोड़ा सा काम में हूँ, उसको मैं करूंगा बात आराम से, है ना। चलिए, तो अब अपनी आंखें बंद कर लो और बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है। हाँ, और आपको जब कुछ भी समझ में नहीं आया कि यार मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं इस टाइम पर क्या करूँ, तो कुछ नहीं करना, सीधा स्ट्रेट बैठ जाओ, आंखें वांखें कुछ बंद नहीं, सीधा स्ट्रेट बैठ जाओ बस। कुछ नहीं करना, बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाओ। ठीक है। तो अभी हम हर बार एक ज्ञान के साथ में अपने भी एक एक लेयर हटाते चलेंगे, और हम ये अपने जीवन में वहां तक पहुंच ही जाएंगे जहां हम पहुंचना चाहते हैं। एंड ऑफ द रिजल्ट हम सबको चाहिए सुकून, कि जब सोए तो कोई चिंता ना रहे, सुबह उठे तो कोई चिंता ना रहे, भागा भागी ना रहे। सुबह उठो तो ऐसा लगे कि बस पूरी दुनिया अपनी है, रात को सोए तो बोले सब चंगा सी। ईश्वर तेरे जीवन में मजा आ रहा है, तेरे राज में मजा आ रहा है बस। ठीक है। तो यही हम सबको चाहिए, और किसी को कुछ नहीं चाहिए, है ना। चलिए। सर, इंसान शराब नहीं छोड़ना चाह रहा है, उसकी शराब छुड़ाना जरूरी है, लीवर में सूजन आ रही है। जिसका लीवर खराब है, क्या उसको नहीं चिंता है? जब उसको खुद की ही नहीं चिंता है तो आप क्या ही कर लोगे उसके लिए। जब उसको पता है कि मेरा लीवर खराब हो जाएगा, मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया है, मेरे मुझे ये चीजें नहीं सूट कर रही हैं, तो उससे पूछो कि इसको पीने का रीजन क्या है। करवा दो उसकी एक आध थेरेपी, पर्सनल सेशन दो तीन दिलवा दो, देखो। बोलेगे तो पर्सनल सेशन में पैसे ज्यादा जा रहे हैं, शराब छोड़ दो, ज्यादा अच्छा है। फ्री में ज्ञान दोगे कोई नहीं लेगा, जब बोलोगे इनके इनको 5,000 रुपये दिए हैं सेशन अटेंड करने के, तब ध्यान से बैठ के सुनेगा। फिर हम बोलेंगे इनके पेड़ से पत्ता भी, हाँ गिरता, हाँ सर सही बात बताई, इंसान बड़े ध्यान से सुनता है। ठीक है। चलिए, चिंता मत करो, देखो हर इंसान के अपने अपने कर्म है, अपने अपने कर्म, अब वो कर्म ही तो कर रहा है अपने, अब उस कर्म जो कर रहा है तो उसका रिजल्ट तो आना ही आना है, तो जो कर्म कर रहा है उसको कोई नहीं है। उसमें मैं हूं तो मेरे जो कर्म है वो भी मेरे आगे आएंगे, जिसके जो भी कर्म किसी को छोड़ते नहीं है। बस इंसान है कि इंसान कितनी जल्दी अपने पर काम करना शुरू करता है, जब वो काम करना शुरू करता है तो ईश्वर उसका हाथ पकड़ लेता है, चल मैं तुझे चलाता हूँ। चलिए, तो अब आंखें बंद कर लो और बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाओ। ठीक है। बिल्कुल आराम से। कुछ क्षण के लिए अपनी जरा सांसों पे ध्यान लगाइए, और आपके कंधे बिल्कुल ऊपर उठे हुए,
बिल्कुल ऊपर उठे हुए कंधे आपके, बिल्कुल स्ट्रेट। जैसे कोई बाहुबली व्यक्ति, जैसे कोई बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी। देखिए उस तरीके से अपने को। अब आप 21 कदम चलेंगे। चलिए मेरे साथ 21 कदम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21। अब आप देख रहे हो आपके सामने एक छोटा सा पौधा है। अब उस पौधे के सामने बैठ जाइए। बैठ जाइए उसके सामने। अब ये पौधा आपसे अपनी बात बता रहा है। अब ये पौधा आपसे बता रहा है, अपनी स्टोरी बता रहा है कि मैं भी कभी तुम्हारी तरह इंसान था। और जब मैं इंसान था तो कुछ आदतें मेरे भीतर थी। मैं इसे रोज चाहता था कि इसे हटा दूं, इसे खत्म कर दूं। रोज मैं चाहता था। लेकिन मैं क्या करता था? मैं रोज उसे रिपीट करता था। चाहता तो था कि मैं इन चीजों को सुधार दूं, मैं इनको खत्म कर दूं। लेकिन इन आदतों को मैं कभी खत्म नहीं कर पाया। और ये दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गई मेरे भीतर। और बढ़ती गई धीरे 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 धीरे। इनका वर्चस्व इतना हो गया कि मुझे ऐसा लगा कि अब इन चीजों को मैं कभी हटा ही नहीं सकता। मुझे कई लोग मिले, उन्होंने मुझे समझाया। लेकिन हमेशा मैंने यही मान रखा था कि मैं इसे कभी नहीं छोड़ सकता। इन चीजों के बिगड़ तो मेरा चलेगा ही नहीं। लेकिन जब मेरा अंत समय आया तो ये सारी चीजें मुझसे खुद ब खुद छूट गई, और यहाँ तक कि मेरा शरीर भी मुझसे छूट गया। और आज मैं उसी का भुक्तभोगी हूँ कि मैं यहाँ पर फूलता फलता जा रहा हूँ। मुझे इस धूप में रहना पड़ता है। मैं रोज सोचता हूँ कि जल्दी से ये खत्म हो। लेकिन हर बार एक नया पत्ता उगता है, और उतना ही मैं विशाल होता जा रहा हूँ। लेकिन अंदर से मैं चाहता हूँ कि खत्म हो, मैं आजाद हो जाऊं, मैं फिर से एक इंसान बन जाऊं। लेकिन मैं चाह कर भी इसे नहीं कर पा रहा। क्या तुम्हारे भीतर तो ऐसी कोई चीज नहीं है? तुम तो कहीं ऐसे नहीं परेशान हो? अगर तुम भी ऐसे कहीं परेशान हो तो तुम्हारी एक चीज से हम दोनों का समाधान हो जाएगा।
अब आप बताओ, आपके भीतर की जो भी कमी है, जो भी आपकी बुरी आदत है, उसे बताइए उस पेड़ को। बोलिए अपने भीतर से। बता दीजिए उसको। वो कह रहा है बस इतनी सी बात, मैं तुम्हारी इसमें मदद कर रहा हूँ। अब वो पेड़ तुमसे कह रहा है कि एक बार तुम मुझे पकड़ो, तुम्हारे सारी नकारात्मक जो भी चीजें हैं, मैं उसे तुम्हारे भीतर से खींच लूंगा उस आदत को। लेकिन उसके बाद तुम मुझे उखाड़ कर फेंक देना, ताकि हम दोनों का बेनिफिट हो जाए, हम दोनों का लाभ हो, हम दोनों का फायदा हो। तुम भी मुक्त और मैं भी मुक्त। अब पकड़ लो उस पेड़ को जोर से। अब देखो, आपके भीतर की सारी नेगेटिव एनर्जी जा रही है, आपकी आदत जा रही है। वो आदत जिसकी वजह से थी, वो सारी चीजें जा रही है उस पेड़ के अंदर। और अब इसको आप जड़ से उखाड़ कर फेंक दोगे। और आपसे ज्यादा वो पेड़ आपकी मदद कर रहा है उसको पूरा खींचने में, आपके भीतर से उन चीजों को पूरा हटा दे रहा है वो जो भी आपका एडिक्शन था, जो भी आपकी आदत थी, उसको हटा रहा है वो। देखते जाइए, आपके भीतर से वो चीजें निकलती जा रही हैं। वो जो भी आदतें थी आपकी, वो हटती जा रही हैं। जिन चीजों को लेकर थी, उनकी इमेज भी ब्लर होती जा रही है, वो खत्म होती जा रही है। वो पेड़ अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा है। आपको दिया हुआ अपना वचन वो पूरा कर रहा है। आपको दिया हुआ प्रॉमिस वो निभा रहा है। और जैसे ही आप इससे पूरी तरीके से निकल जाएंगे, आप पूरा हल्का महसूस करोगे अपने आप को। और उसके बाद आप उस पेड़ को भी जड़ से उखाड़ दोगे। अब अपनी सांसों को बाहर छोड़ते उस पेड़ को उखाड़ दीजिए। इट्स डन। इट्स डन। इट्स डन, उखाड़ कर फेंक दो इसे। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु।